हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक भी जो है वो क्लास 7th के लिए रहेगा। चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सब टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो आपका सिलेबस में है इन प्लांट्स, तो वो हमने मॉस और ब्रायोफाइटा वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन एक छोटा सा पार्ट आपको बुक में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ब्रेड मोल्ड के लिए, और वो इसलिए अलग किया है मॉस और फंड से बिकॉज जो ब्रेड मोल्ड है वो आपका प्लांट नहीं है, वो एक फंगस है। ब्रेड मोल्ड को ही हम क्या बोलते हैं, राइजोपस भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राइजोपस है। अब इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं वो किस तरीके से होगा, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं। तो जब भी ब्रेड पे स्पोर फॉर्मेशन जनरेट होंगे बाय ब्रेड मोल्ड, तो इसमें आपको कुछ ऐसा रूट लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, बट ये एक्चुअली रूट्स नहीं है। ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हाइफा। सिंगल के लिए हाइफा, और अगर हम इस सारे को बोलेंगे तो हाइफी बोलते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ ऐसा इरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक स्टेम, बट ये प्लांट नहीं है, याद रखना है आपको, ये एक फंगस है। तो ये जो है, ये जो स्टेम जैसा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। और बिल्कुल यहाँ पर इसके जो बिल्कुल एंड पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। सिंगल के लिए स्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है, स्पोरेंजियम। सो स्पोरेंजियम में क्या मिलेगा आपको, टाइनी स्पोर्स दिखेंगे देखने को, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आपको ऐसे जनरली नहीं दिखेगा, ठीक है। दीज आर दी स्पोर्स। सो रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट एक्चुअली रूट, दिस इज अ हाइफा, सिंगुलर हाइफा एंड प्लूरल इट्स कॉल्ड हाइफी, एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजियोफोर। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक पार्ट दिखेगा, ये है हमारा स्पोरेंजियम, और ये हमारा इसके अंदर क्या है, बहुत सारे अबाउट 100 स्पोर्स तक भी हो सकते हैं इसमें। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर इसमें से एक स्पोर्स को निकाल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक इस पर छोटी सी कोटिंग दिखाई देगी। ये अगर ये स्पोर है तो इसके ऊपर आपको एक हार्ड कवरिंग दिखाई देगी। ये हार्ड कवरिंग इसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है। लाइक अगर इसे ग्रो करना है, उस टाइम पे हार्श सनलाइट है, बहुत ज़्यादा हीट है, बिल्कुल ड्राइनेस है वहाँ पर, तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो उस टाइम पे इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखेगा स्पोर को, तो इसका प्रोटेक्शन हो गया। और ये स्पोरेंजिया जो है वो कैसे बस्ट होंगी, ये तो आपको बताया था। जब ये ग्रो कर जाता है स्पोरेंजिया, तो क्या होगा, इसमें से स्पोर्स बस्ट हो जाएंगे, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर्स बिल्कुल ग्रो करेंगे और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे। और क्योंकि इसमें भी आपको सिंगल पेरेंट से ही एक नया जो राइजोपस है यानी ब्रेड मोल्ड है वो ग्रो कर रहा है, तो आपको इसमें 2 पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये जो टाइप है ये भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट याद रखना है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में नहीं हो रहा है, ये फंगस में हो रहा है। ये आपका टॉपिक कवर होता है 10th क्लास में भी। थैंक यू।